नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। 67 जोड़े वैवाहिक बंधन में एक हुए। फर्रुखाबाद सेवा व्रत अनुष्ठान के 18वें संकल्प दिवस पर सामूहिक विवाह समारोह में सर्व समाज के संभाव की सोंधी सुगंध महक उठी। समारोह के मंच पर दूल्हे सिर पर मोर धारण किए थे व लहंगा चुनरी में सजी दुल्हनों ने से समारोह भव्य बन गया। कुल 67 नव दंपतियों ने फेरे लिए। शहर के मधुर मिलन गेस्ट हाउस में पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोज अग्रवाल व उनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल द्वारा आयोजित विवाह समारोह में जिलाधिकारी आशुतोष कुमारी द्विवेदी, एसपी आरती सिंह ने गणेश प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व एमएलसी व उनकी पत्नी ने नव दंपतियों को अलमारी, कुर्सी, पलंग, गद्दा, तकिया, रजाई, मंगलसूत्र, पायल, डिनर सेट, नथनी, साड़ी, बर्तन, बक्सा व आदि घरेलू सामान भी उपहार में दिया। इस पर नव दंपतियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंगलसूत्र व शगुन का भी सामान दिया गया। समारोह में बारातियों व दुल्हनों के परिजनों से समारोह स्थल पर सैलाब सा उमड़ पड़ा। इस दौरान सुधांशु दत्त द्विवेदी, देवांश अग्रवाल, सारांश अग्रवाल, सुंदर गुप्ता, सौरभ गुप्ता, प्रमोद यादव, हीरा गुप्ता, धीरज पांडे, रिटू दुबे, संजीव गुप्ता, पंकज दीक्षित, ठेकेदार आदि मौजूद रहे। आज आयोजित किया जा रहा है आपकी तरफ से, कितने जोड़ों का आज विवाह हो रहा है? 67 जोड़ों का विवाह हो रहा है और ये 18वीं बार है और बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि हर वर्ष बड़ा अच्छे से बहुत ऐसा साक्षात जैसे भगवान आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन कि फर्रुखाबाद जो लोग फोटो खींचते जाए वो नीचे आते जाए। फर्रुखाबाद का उत्सव सा है। किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम सफल आयोजन कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली? और ये हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय बिशन स्वरूप जी पहले भी करते थे, लेकिन मंच पर नहीं था। वो अपने घर पर धर्मशाला में या जो जगह पड़ी थी उसके हिसाब से बच्चों का शादी करते थे। उन्हीं ने 2008 में ये प्रेरणा दी कि अगर तुम्हें कुछ करना है। जब नगर पालिका चुनाव जीते थे, पहला साल था, उन्होंने कहा अगर कोई उत्सव ही मनाना है तो तुम बच्चों की शादी करके मनाओ। तो हमने कहा पिताजी कहाँ मिलेंगी बच्चियाँ, बहुत मुश्किल है ये काम। अब 7 दिन 8 दिन बचे हैं हमारे शपथ ग्रहण के समय। तो उन्होंने कहा नहीं, कोशिश करके देखो, अगर 11 भी हो जाए तो कर दो। और हम लोगों ने अगले दिन इसकी तैयारी करी, लोगों को सूचना करी, लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे हम सामूहिक विवाह करना चाहते हैं। शाम तक 9 बच्चे हमें मिल गए। तो हम लोगों ने प्रण ले लिया कि अब इसे करते हैं और प्रथम वर्ष में ही 28 बच्चे हमें मिले। जब हमें इसकी सबसे बड़ी मतलब इसका हृदय से जब सबसे बड़ी खुशी होती जब हम बच्चों का इंटरव्यू लेते और हाँ करते हैं, उस समय लड़कियों के आँखें में जो चमक होती है या माँ के चेहरे पे, माँ के चेहरे पे जो सुकून होता है वो बहुत ही गजब होता है। मतलब सारी धरती का सुख उस दिन नजर आता है और इनकी बहुत बड़ी कृपा है। ये लोग रक्षाबंधन के दिन भी आती हैं और हमें बहुत सारी ताकत देती हैं। हमारा जब जब संकट का समय आया, संकट मतलब जो लोगों ने फोटो हमें जरूरत पड़ी, नीचे आ जाए, तो ये सब पूरी तरीके से हमारे लिए तैयार रहे। बहुत बड़ी कृपा है। आज का जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हो गया है, किस तरीके से सुबह तक ये कार्यक्रम संपन्न हो गया? जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब इसके बाद ये बच्चियाँ अपने अपने मंडप पे जाएंगी, फेरों का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सभी का आज हम जैसे व्रत रख के कन्यादान करते हैं, उनके पैर पूज के कन्यादान करेंगे, उसके बाद इनकी विदा हो जाएगी। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी माताओं, बहनों और नव दाम्पत्य जीवन आरंभ करने वाले सभी युगल जोड़ों को मेरी ओर से अभिनंदन और वंदन। आज इस कार्यक्रम के हम सभी साक्षीगण हैं। श्री मनोज अग्रवाल जी के द्वारा ये 18वां सेवा व्रत अनुष्ठान का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। गरीब परिवारों के लड़के और लड़कियां इस आयोजन के माध्यम से एक चकाचौंध की दुनिया से दूर हटकर इनके इस अनुष्ठान कार्यक्रम में अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ करने के लिए सम्मिलित होते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है
कि हमारे श्री मनोज अग्रवाल जी के इस अनुष्ठान कार्यक्रम से ही प्रेरणा लेकर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस तरीके के वैवाहिक कार्यक्रमों को आरंभ किया है। हमारे इस जनपद में ये एक ऐसा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया, इसकी प्रेरणा से आज हम छोटे से छोटे परिवार को भी इस आयोजन में सम्मिलित करते आते हैं। मैं बड़ा आभारी हूं। इस कार्यक्रम में मुझे प्रतिवर्ष उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस माध्यम से मैं नव दाम्पत्य जीवन शुरू करने वाले युगल जोड़ों को भी अपना आशीर्वाद देता हूं और आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि इन लोगों का जीवन सौभाग्यशाली बने, भाग्यशाली बने, बलशाली बने। जय हिंद।